प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक विपक्षी दल के नेताओं के बयान को अपने पक्ष में भुनाते रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन की रणनीति बेहद सधी हुई है। वो पीएम पर निजी टिप्पणी करने की जगह उनकी नीतियों को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। तो बीजेपी के नेताओं के बयान को अब कांग्रेस ने अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति तैयार कर ली है। कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के दांव में फंसाने की कर ली है तैयारी, इसी को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज को लेकर विवादित बयान दिया और इसके बाद यह मामला तूल पकड़ता चला गया। बीजेपी बैकफुट पर है। हाईकमान ने अपने सभी उम्मीदवारों को किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करने को कहा है, लेकिन कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को पकड़ लिया है और रूपाला के बयान को सीधे भगवान राम का अपमान करार दे दिया है। एक तरफ क्षत्रिय समाज बीजेपी के केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला की राजकोट से उम्मीदवारी वापस लेने की मांग कर रहा है, तो अब कांग्रेस नेताओं ने चुनावों में भगवान राम की एंट्री कराते हुए क्षत्रिय कार्ड खेल दिया है। दरअसल रूपाला का बयान अब पूरे गुजरात की सियासत को प्रभावित कर रहा है। क्षत्रिय समाज रूपाला के चलते अब बीजेपी से ही नाराज दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इसे भुनाने में जुट गई है। आणंद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमित चावड़ा ने खुद को क्षत्रिय बताते हुए कहा है कि भगवान प्रभु श्री राम का पहला आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। आणंद की सीट पर अमित चावड़ा का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद मितेश पटेल से है। चावड़ा ने कहा कि बीजेपी नेता क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे हैं। भगवान श्री राम भी क्षत्रिय कुल के थे, अमित चावड़ा भी क्षत्रिय कुल से हैं। चावड़ा के बयान से साफ है कि बीजेपी क्षत्रिय समाज के साथ भगवान राम का भी अपमान कर रही है। ऐसे में भगवान राम का सबसे पहला आशीर्वाद अगर किसी को मिलेगा तो वह अमित चावड़ा को मिलेगा। चावड़ा के बयान से बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी अब रूपाला के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूपाला के बयान से क्षत्रिय समाज नाराज है और बीजेपी ने रूपाला के बयान के एक सप्ताह बाद तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साफ है, बीजेपी के दूसरे क्षत्रिय नेताओं पर भी अब दबाव पड़ रहा है कि वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दें। वहीं करणी सेना के गुजरात अध्यक्ष वीरभद्र ने कहा कि क्षत्रिय समाज में गुस्सा, रोष है। इस अपमानजनक बयान का करणी सेना विरोध करती रहेगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आदित्य सिंह गोहिल ने रूपाला के खिलाफ राजकोट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला माफी लायक नहीं है। समाज की बहन बेटियों का अपमान हुआ है। समाज की बैठक के बारे में उनका कहना था कि उन्हें इसमें बुलाया ही नहीं गया और दूसरा, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। रूपाला को चुनाव के समय दिए गए अपने बयान के बाद बार बार माफी मांगनी पड़ रही है, लेकिन क्षत्रिय समाज इस बार उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। 47 साल के अमित चावड़ा ने 2022 गुजरात विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। अमित चावड़ा अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। वे 2004 में पहली बार जीतकर विधायक बने थे और इसके बाद से 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चावड़ा गुजरात के मुखर नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की है। चावड़ा ने तो साफ कर दिया है कि भगवान राम का आशीर्वाद अब बीजेपी को नहीं मिलेगा। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब यह मुद्दा बीजेपी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय समाज ने तो रूपाला के बीजेपी प्रत्याशी रहने पर वोट नहीं करने की धमकी दे ही दी है। गुजरात में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता और पार्टी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल के राजकोट सुरेंद्रनगर दौरे के बाद भी क्षत्रियों का विरोध कम नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि पार्टी क्षत्रियों के गुस्से से कैसे निपटेगी। पार्टी के कद्दावर नेता को लड़ाने के ऊपर कायम रहेगी या फिर क्षत्रियों की मांग के बीच नया रास्ता निकलेगा। क्षत्रियों के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रूपाला के जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं और इसके बाद अब बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल पहले ही वडोदरा और साबरकांठा सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवारों को बदल चुकी है। ऐसे में अब परसोत्तम रूपाला का भी टिकट काट दिया जाता है तो बीजेपी हाईकमान की कमजोरी खुलकर सामने आ जाएगी। अब तक यह दावा किया जा रहा है कि मोदी और शाह के समय की बीजेपी किसी के दबाव में काम नहीं करती, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर बीजेपी ने जनता के गुस्से के दबाव में टिकट नहीं बदले तो पार्टी की बड़ी हार तय हो जाएगी। नुकसान सिर्फ राजकोट सीट का ही होता नहीं दिख रहा, बल्कि पूरे गुजरात में ही बीजेपी बड़े नुकसान में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद से हालात संभालने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक स्थिति संभलने की जगह बिगड़ती ही जा रही है।
इस बीच सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी हाईकमान रूपाला पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या उसे किसी बात का डर नहीं है? क्या ईवीएम को ही सेट कर लिया गया है, जिसका दावा दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में विपक्षी दलों के नेताओं ने किया है? बीजेपी के लिए अब गुजरात बेहद मुश्किल हो गया है। चुनाव के ऐलान के समय पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि इस बार भी सभी 26 सीटों पर पार्टी को जीत मिलेगी, लेकिन चुनाव के ऐलानों के बाद हालात बदल गए हैं। एक तरफ कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर साफ संदेश दे दिया है कि वो गुजरात के मैदान को खाली नहीं छोड़ेगी, बल्कि इस बार बीजेपी को उसके ही गढ़ में हराएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी में कई सांसदों को टिकट काटे गए हैं, इस डर से कि जनता के गुस्से के चलते वो हार न जाए। टिकट काटने के बाद भी जनता का गुस्सा कम होते दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा अब सामने आ रहा है। इसके बाद हालात बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। साफ है, इस बार गुजरात में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। रूपाला पाटीदार समुदाय से आते हैं और अपने समुदाय में वो काफी लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि अगर उनका टिकट काटा जाता है तो पाटीदार समुदाय में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि अगर रूपाला का टिकट नहीं काटा जाता तो क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोटिंग कर सकता है। यानी बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाले हालात बन गए हैं। और इसी के चलते प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल अब पार्टी उम्मीदवारों को सलाह दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में बयान को बेहद सोच समझ कर दे और किसी भी पोस्ट को रीट्वीट या फॉरवर्ड करने से पहले विचार कर ले कि इसका कहीं कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से अपनी रणनीति तैयार की है उससे बीजेपी को कोई मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का अति आत्मविश्वास और इसी के चलते उनके तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उसने कांग्रेस के हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी की घेराबंदी में जुट गई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता अब नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि अगर क्षत्रिय समाज का विरोध इसी तरह से तूल पकड़ता रहा तो इसका असर लोकसभा चुनावों में जरूर दिखाई देगा। और अब कहा जा रहा है कि जल्दी ही अमित शाह भी गुजरात आने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो नाराज लोगों को मना सके, पार्टी नेताओं के बयानों ने जो नुकसान किया है उसे कम कर पाए। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।